अस्सलाम वालेकुम। इस सेशन में हम देखेंगे कि हम अपने ऑब्जेक्ट्स पर, जो भी हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, जो चीज़ हम डिज़ाइन कर रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट हो सकती है, तो उसके साथ हम शैडो इफ़ेक्ट उस पर किस तरह से अप्लाई करेंगे। उसके मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं, 2-3 तरीके हैं, हम उन्हें वन बाय वन चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम वर्क स्पेस एक बना लेंगे और यहाँ से एग्जाम्पलरी इमेज ले आएंगे और उसे वर्क स्पेस के मुताबिक एडजस्ट कर लेंगे। और एक आपको मैं इम्पोर्टेंट बात बताते चलूँगी, ये पीएनजी इमेज है, यानी इसकी कोई बैकग्राउंड नहीं है। याद रखिएगा कि जब भी आप शैडो अप्लाई करेंगे तो आप ऐसी इमेज पर ही करेंगे, ऐसे ऑब्जेक्ट पर ही करेंगे जिसकी बैकग्राउंड नहीं होगी। अच्छा, पहला तरीका तो इसका ये है कि आप लेयर को सिलेक्ट करें यहाँ से और उसे नीचे से लेयर स्टाइल्स में जाकर ड्रॉप शैडो की ऑप्शन है। ये हमने जब लेयर स्टाइल्स डिस्कस किए थे तब हमने वन बाय वन ये चीज़ें भी डिस्कस की थी। यहाँ से आप इजीली जो है शैडो इफ़ेक्ट अप्लाई कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर भी और प्रोडक्ट वगैरह पर भी। एक तरीका तो ये हो गया, और दूसरा तरीका ये है कि आप अपनी जिस लेयर पे शैडो इफ़ेक्ट ऐड करना चाह रहे हैं उसकी कॉपी बना लेंगे कंट्रोल जे से। तो अब आप नीचे वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे जिसकी आपने कॉपी बनाई है। तो हम इस पर सिंपली ब्लैक कलर अप्लाई कर देंगे। अगर आपके पास ब्लैक कलर बैकग्राउंड में है तो आप कंट्रोल शिफ्ट बैक स्पेस दबाएंगे, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ये बैकग्राउंड में ब्लैक कलर सिलेक्ट है। अगर फोरग्राउंड में सिलेक्ट होगा तो आप आल्ट शिफ्ट बैक स्पेस दबाएंगे। तो ये देखिए इसकी नीचे वाली लेयर पे ब्लैक कलर अप्लाई हो गया। तो आप इसकी नीचे वाली लेयर देख सकते हैं कि उस पर ब्लैक कलर ये देखें अप्लाई हो चुका है। तो आप इसे भी एज अ शैडो यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, आप इसकी ओपेसिटी कम कर लेंगे ज़रा बेहतर इफ़ेक्ट देने के लिए, और यहाँ फ़िल्टर में जाएंगे और ये ब्लर में ये गॉसियन ब्लर होता है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ से मज़ीद बेहतर आप इसे कर सकते हैं शैडो। तो यहाँ से आप शैडो को अपने मुताबिक सॉफ्ट कर सकते हैं जैसे आपको बेहतर लगे। तो ये दूसरा तरीका था शैडो ऐड करने का। ये दो तरीके हो गए, और तीसरा तरीका भी आलमोस्ट उसी तरह से ही है। सबसे पहले हम उसकी कॉपी बना लेंगे उसी लेयर की। नीचे वाली लेयर को हम ब्लैक कर देंगे और इस दफ़ा हम ब्लर गैलरी में आएंगे और वहाँ से पाथ ब्लर सेलेक्ट कर लेंगे। तो एक तरह से आपको डायरेक्शन दी गई है, आप इससे शैडो की डायरेक्शन को डिसाइड कर सकते हैं कि शैडो का जो झुकाव है वो किस तरफ होना चाहिए। आप यहाँ से इसे फर्दर मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ये देखिए, तो यहाँ से आप इसे ओके कर देंगे। तो ये ऐड हो गया यहाँ पर इसमें शैडो इफ़ेक्ट। आप इसकी ओपेसिटी भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अभी भी ये बेसिकली वो लेयर सेलेक्ट हुई है जिस पे हमने ब्लैक पेंट किया था, आप देख भी रहे होंगे लेयर पैनल में। तो ये एक्चुअली उसी की ओपेसिटी को कम ज़्यादा कर रहा है और वो उससे शैडो इफ़ेक्ट क्रिएट हो रहा है। तो ये 3 तरीके हो गए हैं। एक और तरीका भी देख लेते हैं शैडो अप्लाई करने का। अगेन हम लेयर को कॉपी कर लेंगे। तो याद रखिएगा कि जब भी आप शैडो अप्लाई करेंगे तो आप नीचे वाली लेयर ही को सिलेक्ट करके करेंगे, क्योंकि शैडो जो होता है वो आपके बेसिक ऑब्जेक्ट के नीचे ही होता है, नीचे शो हो रहा होता है। तो आपने जो शैडो इफ़ेक्ट अप्लाई करना है वो आपने नीचे वाली लेयर पर ही करना है। अगेन आप इसे ब्लैक कर देंगे, इसे कलर कर देंगे, कंट्रोल टी करेंगे आप। तो ये देखें दरमियान में आपको एक नोड नज़र आ रही है। यहाँ पर आप कंट्रोल दबाकर इस नोड को अपने लेफ़्ट क्लिक से ड्रैग करेंगे। ये देखें, ये एक तरह से आपको शैडो इफ़ेक्ट देने लग जाएगा। ये देखें, आप इसकी ओपेसिटी भी कम ज़्यादा कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से जितनी आपको चाहिए। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग किस्म का शैडो इफ़ेक्ट। इसी तरह ये गॉसियन ब्लर में आ जाएंगे आप और उसे थोड़ा सा स्मूथ कर लेंगे जो आपका
इफ़ेक्ट है। और मैं आपको बताता चलूँ कि जो सरफेस पे शेडो आता है ना इस तरह से, ये सिर्फ इसी ऑप्शन से होगा, ये और किसी तरीके से नहीं होगा। मैं आपको दोबारा भी करके दिखा देता हूँ क्योंकि ये काफ़ी इस्तेमाल होता है ये वाला इफ़ेक्ट जो है कि आपके सरफेस पे शेडो शो हो रहा होता है। मैंने दोबारा से उसे न्यू लेयर बनाकर उसको ब्लैक कलर किया है और कंट्रोल टी से उसे ट्रांसफॉर्म किया है और कंट्रोल दबाया है और उसकी सेंटर वाली नोड से इस तरह से ये देखें। आप हल्का फुल्का इसे जिस तरह से एडजस्ट करना चाहें आगे पीछे को, राइट लेफ़्ट आप इसे कर सकते हैं। ओपेसिटी आप इसकी कर देंगे और इसे स्मूथ करने के लिए इस तरह से ये अब एक तरह से कंप्लीट शेडो इफ़ेक्ट जो है अप्लाई हो जाएगा। ये देखें, तो ये तरीका भी हो गया है। एक आधा और हम तरीका भी देख लेते हैं शेडो इफ़ेक्ट अप्लाई करने का। अगेन हमने कॉपी कर लिया लेयर, नीचे वाली लेयर को हम सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल टी दबाएंगे। यहाँ पे हमारे पास ये देखिए ऑप्शन है फ्लिप वर्टिकल की, तो इससे ये वर्टिकली फ्लिप कर देगा जैसा कि उसके नाम से जाहिर है। हम इसकी ओपेसिटी सिंपली ज़रा कम कर लेंगे। तो इस तरीके में आपको ऑब्जेक्ट को ब्लैक करने की ज़रूरत नहीं है, ये इसी तरह ही जो है वो अच्छा लगता है। आप देख भी रहे होंगे ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा इस पर डिफरेंट सा शेडो इफ़ेक्ट जो है अप्लाई हुआ है। ये देखिए, तो ये ऑलमोस्ट 5 तरीके मैंने डिस्कस किए हैं, आपको बताए हैं कि हम किस तरह से शेडो इफ़ेक्ट अप्लाई कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट पे। और इसमें 2-3 आपने देखे होंगे बहुत डिफरेंट हैं, तो वो आप लाजमी ध्यान रखिएगा और इनकी प्रैक्टिस करते रहिएगा क्योंकि डिफरेंट डिज़ाइंस में डिफरेंटली शेडो भी ऐड करना पड़ सकता है। तो ये ज़रूरी है आपके लिए कि आपको ये जितने भी मैंने तरीके बताए हैं ऑलमोस्ट 5 थे, तो इनकी आप प्रैक्टिस करते रहें और ये आपको आने चाहिए क्योंकि आप डिज़ाइन के मुताबिक कोई भी तरीका आपको यूज़ करना पड़ सकता है। और ये जितने भी मैंने तरीके बताए हैं, एक्चुअली ये जो शेडो इफ़ेक्ट है ये भी बहुत यूज़ होने वाला है और ट्रेंडिंग में है आजकल, इसकी बहुत वैल्यू इसे दी जाती है और आपके डिज़ाइन में काफ़ी यूज़ होता है। तो इसकी जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, जितने भी तरीके बताए हैं सबकी प्रैक्टिस करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अल्लाह हाफ़िज़।